बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे को बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करती यार, नहीं अब हमारे में वो नाम है यूज है ना, यूज सारी हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं लग गया और जरा वाहियात नहीं चल गया था वो अभी नहीं। अब क्या इस बार स्टडी नहीं हो रहा है? सही में मालूम है उनको, हम लोग से नहीं लगा दिया था। कोविड खत्म ना? लाइफ है अब आई फ्लू है साल से लिए छोड़ दे थोड़ा बोलो। बोलो ना, ये वाली एंट्री मुझे नहीं समझ, ये वाली एडवांस हो या नहीं है होता। सरी कॉर्नर कौन है होल्डर वाली है, कॉल इन एडवांस की कहाँ है? चलिए पूरा पैसा तो इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट वाली ना, वो बता दूंगा मैं, तो टेंशन मत ले। अगर रिवीजन में आएगा तब तक सर रिवीजन पता नहीं आप कब आएगा, कब आएगा? अक्टूबर में प्री बोर्ड से पहले आ जाएगा। प्री बोर्ड छोड़ो, तुम्हारा हाफ ईयरली के पहले से खत्म। नहीं होंगे आपके चलो ठीक है, पहुंचो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 तो कर लूँ मैं। ये ना भूमि पौने 2 बजे मैसेज की है कि मैं नहीं चलूंगी, तो तुम रात में जग रहे हैं, पौने 2 बजे तक खुद तुम लोग जागते हो? मैं सो रही थी। कोडिंग बता दिया है ना? यस जाओ रे, चलो देखती हूँ मैं। चलते चलो डिस्काउंट वाले दो 15 देखो। सोचा था वैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 17 तीन ना कराएंगे और एक ना हुआ था, छोड़ा था सब 15 और 16 हमने वो छोड़ा था ना। बढ़िया जी मैं यार चलो जल्दी, क्या लिखा है? करना है। कांति लिमिटेड इशूड 4000 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का डिबेंचर है। कितने डिबेंचर है? 4000 डिबेंचर है। मेक द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी द डिबेंचर इज इशूड एट 10% डिस्काउंट एंड रिसीव द अमाउंट। अब इसने लिखा है क्या कि पैसा कहाँ मिला? एप्लीकेशन अलॉटमेंट ना फर्स्ट कॉल ना सेकंड कॉल, कुछ नहीं लिखा ना, यानी पूरा पैसा कहाँ मिल गया होगा? एप्लीकेशन। कितना? 100 रुपए में 10% डिस्काउंट बोला है, बोला है? कितने का हो गया? 90। 100 रुपए में 10 रुपए का डिस्काउंट 90। हम क्या करते थे लास्ट में? टोटल ही मारते थे। कितना हो गया? 100 माइनस 10 करते थे लास्ट में। अब बनाओ यहाँ पे टेबल, क्या आएगा? 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 4 लाख और मल्टीप्लाई बाय 10 40,000। ये क्या हो रहा है? माइनस क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। कितना हो गया? 3 लाख 60। यहाँ भी आ गया 3 लाख 60। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ? माइनस हो रहा तो कहाँ लिख देंगे? चलेगा? कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहे हैं। क्या लिखा था? क्वेश्चन क्या कह रहा है? A Limited issued 90 lakh 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच। कितने डिबेंचर है? 90 लाख 90 लाख 50 ईच। 50 रुपए का एक है। डिस्काउंट कितना है? 8%। बताओ 50 रुपए का 8% कितना है? कहाँ लिखा है? 8% डिस्काउंट। 50 रुपए का 8%, 1% कैसे निकलेगा? 2 जीरो काटो, 2 जीरो तो है ना, तो 0.50 हो जाएगा। 2 जीरो काटोगे तो 50 के बगल में 2 डिजिट हटाने तो पॉइंट लगा लें। ये कितना हुआ? 1%।
और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8% हो जाएगा। नहीं समझ में आया? 50 इज अ फुल वैल्यू, 1% निकालना है। 1 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, ये क्या हुआ 1%। अब हमको कितने परसेंट चाहिए? 8। 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 कितना होगा 0, 8 5 जा 40, 2 डिजिट पहले पॉइंट, 4 रुपए का डिस्काउंट हुआ, यानी -4 इज इक्वल टू 46। अब कितनी वैल्यू हो रही है बताओ? कब ले रहा है पैसे? कोई डेट नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कुछ नहीं लिखा, यानी पूरा पैसा कहाँ मिल रहा है? 50 - 4 इज इक्वल टू 46। मल्टीप्लाई करो 90,000 को 40 से मल्टीप्लाई करो 50 से, कितना 9 5 जा 45, और कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 45 करोड़ कितने जीरो है वो? कैसे किया? देखो 9 5 जा 45 लिखा, कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जीरो रख दी। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो 9 4 जा 36, कितने जीरो लगेंगे? क्या बोल रहे हैं? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, अब कितना आया था 30, यानी 3 लाख 3 करोड़ 60 लाख। माइनस करो, यहाँ आ जाएगा 40, 60 लाख। 60 लाख ही तो बोल रही है। 60 लाख बोले तो 60। कितनी वैल्यू आ गई? 41 करोड़ 40 लाख। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर सब बहुत अच्छे से पढ़ाई, हमें जीरो दिख रहा है। चलेगा ये कैलकुलेशन मैंने अंदर रख के रख लिया। क्या निकाला अपन ने? 50 रुपीज का 8%, ऐसे भी निकाल। क्या करोगे? ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा तो पॉइंट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या कर रहा हूँ। 16 तो हो गया ना, 17 में कितना बना है? चलिए 17 देखते हैं। 2 की टेबल से स्टार्ट करो। 5 से 10 होगा तो मैं वाई बोल कर देते हैं। क्या लिखा? एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन फॉर दी 512% डिबेंचर। 500 डिबेंचर है, जो दिया है उसकी एप्लीकेशन फॉर 100 रुपए वाला है, 5% डिस्काउंट यानी 5 रुपए का डिस्काउंट। 5% होगा 100 रुपए का, क्या 5 रुपए। अगली लाइन पढ़ो, दीज डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर द ईयर दैट पार्टी। ये क्वेश्चन है वहाँ। सीबीएसई 2017। इसको बाद में करेंगे, वाह सर, कल बताते कुछ और है, कराते कुछ और है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। तो उसको काट के इसको ड्रॉप डाल दें। एक 17 नंबर को अपन करेंगे 27 के साथ। डबल है वो 17 का करेंगे 27। 17 को करेंगे 27 के साथ। पुरानी बुक में मैंने लिखवाया रहा होगा, नहीं गलत हो। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। शादियां का ये गोली में शादियां का है, ध्यान देना, नंबर 18 गोलियां ना बच्चा गए थे शिविर में। डी लिमिटेड इशूड 4000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% प्रीमियम। 4000 डिबेंचर है, कितने रुपए में? 100 रुपए वाले 5% प्रीमियम यानी प्लस 105। एप्लीकेशन मनी कितना है? अलॉटमेंट 25 विद प्रीमियम 25 रुपए, 20 प्लस 5 तो ये हो गया 25। फर्स्ट कॉल
सेकंड कॉल टोटल चेक करो 100 हुआ कि नहीं। थर्ड भी है बैलेंस कितना बचा बताओ। ये वो 35 प्लस 30 65 प्लस 20 85 15 बचा। अगली लाइन पढ़ो क्या लिखी है। ऑल अमाउंट वाज रिसीव पूरा पैसा मिल गया। क्या एंट्री बनेगी 4000 मल्टीप्लाई बाय 15 60000 4000 मल्टीप्लाई बाय 20 4 2 जा 8 यानी 80000 प्लस 4 5 जा 4000 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2500। भाई 4000 तो ऐसे ही है 2000 कहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 4000 मल्टीप्लाई बाय 30 4 3 जा 12 1,20,000 4000 मल्टीप्लाई बाय 20 80,000 4000 मल्टीप्लाई टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बन जाएंगी। प्रीमियम ये क्या होगा प्लस हो रहा है तो कहाँ जाएगा क्रेडिट। सीधा सीधा नाम सिक्योरिटी प्रीमियम। भगवान मैंने प्रीमियम ही लिखे ना नहीं अच्छा लगता है इतना अच्छा नाम है सिक्योरिटी क्या बकवास और चीज नहीं सेवरन ड्रेस मतलब कमी इतना अच्छा लिखा है पुलिस वाले का नाम थोड़ी लिखना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लिखना नहीं अच्छा लगता क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखो। स्नेहा लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। स्नेहा या क्वेश्चन में कोई है 1000 ये है 1000 का डिबेंचर है और उसकी वैल्यू भी 1000 रुपए। एप्लीकेशन कितना है 200 अलॉटमेंट प्रीमियम कितना है 100 रुपए का प्रीमियम यानी ये क्या हो जाएगा 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। फर्स्ट कॉल रिमेनिंग ऑन कॉल और रिमेनिंग कितना बचा 2 200 400 चला गया तो बचा 6। डन ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बाकी बचा हुआ सारा पैसा मिल गया। मल्टीप्लाई करके कर लोगे कितना आएगा सही बोल रही है सर कर दीजिए ना सर कर दीजिए वैसे टाइम वेस्ट करना है 2 लाख। अच्छा सर सही ना बोल रहे 2 लाख सर क्या है करोड़ थोड़ी है 2 zeros के 3 zeros के 2 लाख ही बोल फिर 2 लाख One, 2, 3, 4, 5, 6. Number 20. Twenty number question. Company issue 3000 debenture of 100 each at a premium of 5%. 100 रुपए है प्लस 5 इक्वल टू 105। कितना डिबेंचर है 3000। एप्लीकेशन कितना है अलॉटमेंट अलॉटमेंट अभी 5 रुपए बचा है कितना हो रहा है देखो 105 हो रहा है ना 105 हो रहा है
इसका मतलब यानी ये 30 प्लस तब 105 आएगा ना। अगर ध्यान देना, अगर इसका टोटल आता 95, जिसका टोटल आता 100, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाता 35 प्लस 5। ऐसे बोलूं, ध्यान से समझना। तो अभी क्वेश्चन में टोटल कितना आ रहा है? अभी टोटल कितना आ रहा था 105, यानी प्रीमियम पहले से जुड़ा है। पता नहीं किसमें जुड़ा है तो हमेशा अलॉटमेंट में करेंगे। ऑलरेडी जुड़ा है मतलब 30 प्लस 5। लेकिन मान लो, ध्यान से देखना, मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ लिखी हुई थी वैल्यू 30, कहाँ दिया था? 35 लिखा है। चलो आपने चलो 30 लिखा तो वो मान लो। अभी कितना टोटल हो रहा है? 100 ना। 5 रुपए प्रीमियम का बचा ना, तो कहाँ इंक्लूड करेंगे? डन। कितना आएगा वैल्यू मल्टीप्लाई करो? 90,000। सर देखिए मेरे दिखाना क्या चाहिए था, गंदा कलर लगा के लगाई नहीं हूँ। 12,000 सर 1,20,000 इससे अच्छे तो मेरी लग रही है। चलो सच में आईलैश लगाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। जहाँ नजर ही नहीं आ रहा है तुम्हारे को पहली आओगी पहले ही बोल रही हूँ। ये स्कूल में भी ऐसे ही करते, मैं टीचर लेके आई थी उसको डालना था। सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ठीक है ना? सर देखिए मेरे हाथ पीले हो गए, देखो ये नाखून किए हो गए। फोटो खींचो फटाफट। हाथ पीले हो गए, मजा नहीं आ रहा। हर दिन मैं बोले जाते मेरे नाखून पीले हो गए हैं, नाखून नहीं आ रहा। क्या मैं पीले आने के रोड नहीं करेंगी हो बोला पूरी का सर ठंडा पानी नहीं खा सर ऐसे लगेगा क्यों अच्छी बात है रखा नहीं आते हैं मुझे। ओके ठीक है। नहीं आप बीच में आ गए, मगर आप शायद रात नहीं गए, नहीं आए डालूं? कैमरा डिस्टर्ब नहीं है मेरा, हम लोगेगा कहाँ जाने पीना तुम पे तो उठाओ कि हम उठाएंगे। सही है क्या है अरे यार सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा? 21। इच्छा नहीं होती है, चाय नहीं होती। आंटी से बात करो, उनका मैं ले रही हूँ। आंटी को बोलूँगी आती नहीं है, आप बोलते हो फिर भी अरे आती है। तेरे लिए तो यार इतना तामझाम किया है यार, आ जाना। 21 इशिता लिमिटेड इशूड 3000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 3000 डिबेंचर 100 रुपए वाले। इसने क्वेश्चन भेजा था, मस्त नाम दिया था हमने। Make the journal entry in the book of the company. The debenture will issue 15% premium in all amount received. 15% प्रीमियम कितना हुआ? क्या बोले आप? 15% 15% प्रीमियम। एप्लीकेशन कितना है? कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है, कोई फर्स्ट कॉल नहीं है, ना? सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 100 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा? 45,000 3 लाख। ध्यान रखना, डिबेंचर वाला क्वेश्चन है, शेयर ना ठोकते चले जाना। हाँ यार सर ठीक याद दिलाया सर। बात याद दिलाया कंफ्यूज हो रही है ये वाला पता कैसे पता लिखा गया मुझे चले पूरा पूरा लिख रही है 30% लेकिन जब ये बनाएंगे ना तब पूरा पूरा लिखेंगे तभी ध्यान रहेगा। 22 सर कोई लड़ रहा है जाना सुन देख क्या सर मैं 22 A Limited issued 10,000 debenture of 100 each at a premium of 5। 100 का डिबेंचर 5 रुपए प्रीमियम। डिबेंचर्स नंबर कितना है? 10,000। एप्लीकेशन अलॉटमेंट विद
along with premium, यानी कितना हुआ 15 प्लस फर्स्ट कॉल। आगे क्या लिखा है? एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। बैलेंस कितना बचा? 10, 15, 25 हो गया। 100 रुपए में 10, 75 रुपए प्लस 5। व्हाट इज नेक्स्ट? नेसेसरी जनरल एंट्री खत्म। कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 मल्टीप्लाई 15, 1,50,000 टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख। फर्स्ट कॉल कितना आएगा? 75 से मल्टीप्लाई करो, 7,50,000। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 done. This is 22. क्वेश्चन ही छोटे छोटे आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं जो नया हो। अब देखो ये भी आपने लगाया हुआ है, याद है? बिल्डिंग खरीदा उसके बदले में शेयर दिया। बिल्डिंग परचेज करते थे, मशीन परचेज करते थे, उसके बदले में शेयर देते थे ना, या कुछ पैसे और बाकी का शेयर। सेम चीज आप बिल्डिंग लेंगे, उसके बदले में क्या देंगे? डिबेंचर। पहली एंट्री देखो क्या लिखी है? हेमराज परचेज ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000। परचेज किया, लेकिन किससे किया नहीं मालूम। हेमराज ने परचेज किया। पहली एंट्री देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 23। परचेज किया, व्हाट का परचेज? जब जिससे खरीदा उसका नाम ना दिया हो तो क्या लिखेंगे? वेंडर मतलब होता है विक्रेता, सेलर। और कॉमर्स में सेलर वर्ड यूज नहीं करते, सेलर के लिए हम नॉर्मली वर्ड यूज करते हैं वेंडर, यानी व्यापारी। कितना वर्ड, कितना तो खरीदा मशीन? 2 लाख। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जो नाम में पैसा रहेगा वही उसको पेमेंट होगी, बताया था। पूरा पैसा हम उसको देंगे। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? वेंडर अकाउंट दिया, हमको देना है उसको 2,20,000। अब दे क्या रहे? पढ़ो आगे। It was agreed that the purchase consideration is paid by issue 10% डिबेंचर ऑफ 100 each। 100 रुपए वाले आपको उसको 10% डिबेंचर देने हैं। डिबेंचर का नाम क्या है? 2 10% डिबेंचर। अब वैल्यू निकालना क्या सिखाया था मैंने? 2,20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर। वैल्यू क्या है? 100 रुपए। कितने डिबेंचर आएंगे? 2200 डिबेंचर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 लाख। याद आया? नहीं, बीच में 3 क्वेश्चन थे। शेयर वाले क्यों मैंने बताया था अगर डिस्काउंट होता तब। अरे अगले क्वेश्चन में क्लियर होगा, याद आएगी चीजें। चलो 24 वाला देखो, थोड़ा और क्लियर होगा। एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस और 4,40,000। किससे खरीदा नहीं मालूम? क्या आया? बिजनेस परचेज अकाउंट। किससे खरीदा? कितने का? 4,40,000 का। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब हमको वेंडर को पेमेंट उतनी ही करनी जितने का बिजनेस है। वेंडर अकाउंट दिया 2, हमको देना कितना है? ठीक है ना। अब कैसे दे रहे हैं देखो, लिखा क्या है? 6% डिबेंचर ऑफ 4 लाख इशूड एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पे देना है। ध्यान से समझना, यही कैलकुलेशन। हम उसको क्या दे रहे हैं? कितने परसेंट डिबेंचर है?
6% डिबेंचर। अब ध्यान दो, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ इसका क्यों किया, क्या यूज है। कितने का पैसा देना है हमको, 4 लाख। ध्यान देना, डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए, प्रीमियम कितना देना है 10%। 100 रुपए का 10% कितना होगा 10 रुपए। कितना आया 4,40,000 डिवाइड बाय 110। कट करो कितना आ रहा है 4,000 क्या 4,000 डिबेंचर देंगे हम उसको 100 रुपए वाले। यहाँ कितने डिबेंचर दे रहे थे उसको 2200 डिबेंचर दे रहे थे 100 रुपए वाले। अब ध्यान देना, मैंने मल्टीप्लाई जो किया है 4,000 डिबेंचर देना है, डिबेंचर की वैल्यू कितनी है कितने का हुआ, और प्रीमियम कितना है, कितने का प्रीमियम हुआ। हाँ ठीक है, टोटल हमने उसको कितना दे दिया सर 4,000 है ना, ठीक 4,000 डिबेंचर थे ना। अब देखो ध्यान से, डिबेंचर में कौन सी वैल्यू आएगी, मैंने उस दिन भी सिखाया था, जो यहाँ टोटल आएगा वो शेयर में जाएगा, वहां बताया था, वही वर्ड यहाँ है। जो यहाँ वो 100 में वैल्यू आएगी, यहाँ 100 में वैल्यू क्या आई, जो 100 में वैल्यू आएगी वो चलेगी कहाँ डिबेंचर के बगल में। अभी भी 40,000 बचा है ना, किस चीज का है, सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आता है हमेशा, सीआर में आता है ना। चेक करो टोटल 4,40,000 हो गया, डीआर का टोटल सीआर का टोटल के इक्वल हो गया। आपको वेंडर को पेमेंट कितनी करनी होगी 4,40,000, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे। अब 4,40,000 रुपया कैसे डिवाइड है, कैसे निकला, 4,40,000 रुपए देने हैं, 110 रुपए का डिबेंचर है, यानी 4,000 डिबेंचर, 4,000 डिबेंचर 100 रुपए देने आपने 4 लाख के हो गए, और 40,000 किस चीज का हुआ प्रीमियम, यानी वो 4,40,000 दो हिस्सों में टूट गया, 4 लाख अलग प्रीमियम अलग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डिस्काउंट वाला मिलेगा तो और क्लियर होगी कंडीशन। 25 क्या है देखो, देखो ध्यान से क्या लिखा है, X Limited purchase a machinery from Y Limited on the purchase consideration of 4,40,000। लिखा है 4,40,000 की मशीन खरीदी किससे, Y Limited से। तो ध्यान देना, मशीनरी अकाउंट DR2 किससे खरीदा है बताओ, पढ़ो Y Limited से ना। अभी इन दो क्वेश्चन में नाम नहीं मिला था ना किससे खरीदा, तो वेंडर लिखा था, यहाँ नाम मिल गया। कितने की मशीन खरीदी 4 लाख। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला, जो नाम होगा उसको उतना ही पेमेंट देंगे जितने का सामान है। हमने क्या किया, Y Limited अकाउंट DR कितनी वैल्यू, उसको लिख ही देना है, गलती होगी नहीं। अब आगे बढ़ो, पेमेंट कैसे हो रही, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड 10% प्रीमियम लिखा है, सेम कैलकुलेशन। ध्यान दो, इसको हमको क्या देना है 12% डिबेंचर देना है और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम देना है, करेक्ट। निकालो वैल्यू 4,40,000 डिवाइड बाय 100 प्लस 10, यानी 4,40,000 डिवाइड बाय 110 कितना आया 4,000। यहाँ लिख देना है आपको, क्या है ये डिबेंचर, नहीं तो 4,000 नंबर है, 4,000 रुपया है, 4,000 डिबेंचर है, क्या है पता नहीं, दिमाग खराब। अब मल्टीप्लाई करो, 4,000 को मल्टीप्लाई 100 से और 4,000 को मल्टीप्लाई 10 से, कितना आया, और ये कितना आया। अब मैंने क्या सिखाया था, जो 100 से मल्टीप्लाई आएगा वो डिबेंचर की वैल्यू होगी। डिबेंचर में लिख दिया कितना, और प्रीमियम कितना था। इस वैरायटी से एक क्वेश्चन रखा है, ध्यान रखना, कैसे आएगा ये भी बता देता हूँ। शेयर वाले में यही क्वेश्चन होगा,
और डिवेंचर वाले में भी यही क्वेश्चन और सेम वैरायटी के क्वेश्चन एक साथ और में आएंगे। अब या तो आपसे ये, क्योंकि वो जानता है अगर उससे शेयर वाला बनेगा तो डिवेंचर नहीं बन जाए, और अगर डिवेंचर करना बना तो शेयर करनी बनना, और शेयर करना बना तो डिवेंचर करनी, क्योंकि दोनों में करने का मेथड क्या है, सेम। चलिए फोटो खींचिए। भाई हो गया ना? सर आपके ऊपर मच्छर क्यों काट रहे हैं? वो हम लोग तो नहीं काट रहे। वही ना, मैं तो कोने में बैठे हैं, उसको देखो कोने में भी बैठी हूँ। बहुत मीठा है। हाँ, बहुत काटते हैं। फोटो हो गई? ये 2 मिनट सही बात बिस्किट खाने का नहीं, अपना ले रहे हैं क्या मच्छर? छोड़ के आती है ना। मैंने बहुत मेहनत करके उनको ट्रेंड किया है ना, कि बिस्किट खाने वाले का खून किया। अरे आप सही में ना हट रहे हैं। बाल्टी मार के बैठ जाओ, नहीं काटेंगे। क्या हाथ पे काट रहे हैं? हाथ ऐसे करके बैठ जाओ, दूसरी जगह बैठ जाओ। कल से जो है ना वो बैट ले आना, इसी बहाने मेरे घर में कुछ सफाई हो गई। 25 हो गया, 26 ध्यान दो, एक ही क्वेश्चन है, कौन सा? एक ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे नोट कर लो। भगवान मालिक है इसका। नोट करने मतलब आंसर ही लिखा है, एक सिंगल एंट्री है, ये याद करनी पड़ेगी, आया आज तक नहीं। देखो क्या लिखा है, अ कंपनी हैड 5 लाख रुपीज 5 लाख 6% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 January 2015 ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ ध्यान दो, कंपनी के पास 5 लाख रुपए का डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ बैंक लोन ऑफ 1 लाख, कंपनी ने क्या लिया, 1 लाख रुपए का कर्जा लिया। फॉर द कंपनी प्लेस्ड विद बैंक डिवेंचर ऑफ 1,20,000 एज द कलेक्टरल सिक्योरिटी। अंडरलाइन करो इस वर्ड को, कलेक्टरल सिक्योरिटी। हाँ, मैं तो पूछना था क्वालिटेटिव पढ़ेंगे तो है ना। कलेक्टरल सिक्योरिटी में क्या होता है, ध्यान से समझो। बैंक ने थ्योरी है। कलेक्टरल सिक्योरिटी मतलब है कि बैंक ने 1 लाख का मैंने 1 लाख का बैंक से कर्जा लिया, ठीक है। तो बैंक बोल रहा है गारंटी के रूप में आप क्या दोगे, ऐसा गारंटी। तो गारंटी के रूप में मैंने बैंक को क्या दिया, भैया एक काम करो, 1,20,000 रुपए का डिवेंचर रखो। क्या रेट है डिवेंचर का, 6%। यानी ध्यान देना, बैंक को क्या फायदा हो रहा है, बात को समझो। बैंक ने मेरे को 1 लाख का लोन दिया है, मान लो बैंक ने मेरे को 12% पे लोन दिया है, बात समझना। 12% पे बैंक ने मेरे को लोन दिया, यानी बैंक को हर साल मैं कितना ब्याज दूंगा, 12,000, बात समझना। इसके बदले में मान लो मैंने बैंक को क्या रख दिया, गारंटी की बिल्डिंग। मान लो मैंने 2 लाख रुपए की बिल्डिंग दे दी, गिरवी। बिल्डिंग में मैं ही रह रहा हूँ, मैं ही यूज कर रहा हूँ, मैं ही बिजनेस कर रहा हूँ, पर एज अ गारंटी बैंक के पास क्या पड़ा है, बिल्डिंग। तो बैंक को हर साल कितना पैसा मिलेगा, ओनली 12,000 का ब्याज। अगर 10 साल का लोन है तो 10 साल तक बैंक को 12,000 रुपए मिलेंगे, डन। और 10 साल के बाद में बैंक को पैसा कितना दूंगा, 1 लाख रुपए वापस कर दूंगा, क्योंकि हर साल में ब्याज दे रहा हूं ना, डन। अब बात समझना, दूसरा जो बैंक ने इसमें क्या किया, बैंक को मैंने बोला कि 1 लाख का मेरे को लोन दे दो, और 12% इंटरेस्ट के हिसाब से मैं आपको 12,000 तो दूंगा, ध्यान से समझना। इसके बदले में एज अ गारंटी मैं आपको 1,20,000 रुपए के डिवेंचर दे रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है, 6%।
बैंक को मैंने गारंटर गारंटी के रूप में क्या दे दिया, डिबेंचर। कितने के, इसका 6% कितना होगा, लेकिन अब कंपनी सर अगर उसकी कंपनी वो डूब जाएगी 7,000। उसकी कंपनी अगर डूब जाएगी तो उसके बेटा डिबेंचर वेट, अगर कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर को होगा, क्योंकि डिबेंचर ये डिबेंचर जैसे शेयर के मालिक को शेयर होल्डर बोलते हैं तो डिबेंचर के मालिक को डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो पहले कंपनी अगर डूबेगी तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर। बाद में शेयर होल्डर के हाथ में कुछ बचेगा तो आएगा। ध्यान दो। अब बैंक को क्या फायदा हुआ बताओ, कितना मिलेगा हर साल, 19,200 मिलेगा 10 साल तक। 10 साल के बाद कंपनी क्या करेगी, मेरे को बैंक मेरे को डिबेंचर वापस करेगा और मैं बैंक को कितना पैसे दूंगा, 1 लाख। तो डिबेंचर की वैल्यू क्या है, बात समझ में आ रही कि नहीं। 1 साल बाद 10 साल बाद बैंक मेरे को डिबेंचर मेरे वापस करेगा और डिबेंचर के मैं बदले पैसे कितने दूंगा उसको, 1,20,000। तो 20,000 का उसको यहाँ फायदा हुआ और हर साल जो फायदा हो रहा है वो अलग। तो बैंक ये गारंटी लेगा कि ये वाली गारंटी लेगा, ये वाली लेगा ना। बात समझ में आ रही है। तो कंपनियां इस तरह से खेलती हैं। अब इसमें कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी की ये प्रॉपर्टी फ्री है, कर्जे पे नहीं है। फ्यूचर में लोन चाहिए होगा तो इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हुए कर्जा उठा लेंगे। बात समझ में आई। ये है बिजनेसमैन का, कर्जे के बदले में कर्जा लिया और जो प्रॉपर्टी बची उसके बदले में वो कर्जा लिया। कर्जे के बदले में कर्जा लिया। डिबेंचर क्या है, इज अ लोन। डिबेंचर इज अ लोन, बट हम लोन ले रहे हैं उसके बदले में क्या रख रहे हैं, लोन एज अ गारंटी। उससे कंपनी को फायदा क्या हो रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी सेफ है, अलग सेफ साइड में पड़ी हुई है, और दूसरा हमको केवल इंटरेस्ट दे रहा है वो भी ईयरली बेसिस। जैसे मैंने एक एग्जांपल तुम लोगों को पहले बताया था, आई डोंट नो ध्यान नहीं कि मैंने बोला कि नहीं बोला। अब हमारी मौसी है, ठीक है, आज से 10-12 साल पहले की बात है। मौसी जी ने क्या किया, उनका लड़का उस समय था मेरे को लगता है बीकॉम फर्स्ट ईयर, उसके उन्होंने बोला बाइक लेनी है। चलो बाइक लेने गए, बाइक का प्राइस था उस समय 70,000। मेरी बात ध्यान से समझना, 70,000। तो 70,000 पॉकेट में लेके गई, मतलब जेब में 70,000 रखा था उन्होंने। अब गई बाइक लेने, और जब बाइक वहां ले रही थी, लेते लेते पता नहीं क्या भेजा सटका, बोली फाइनेंस बताओ, फाइनेंस वाले से बोलो कितना पैसा लगेगा। उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ध्यान देना, उसको 10,000 दिया डाउन पेमेंट, 60,000 मतलब 10,000 डिपॉजिट किया और बचे हुए 60,000 का उन्होंने क्या बनवा लिया, इंस्टॉलमेंट। कितने साल के लिए, 2 साल के। तो अगर इसको मैं 2 साल में यानी 24 महीने में डिवाइड करूं तो हाँ 2 साल में कितने महीने होंगे, ठीक। उसको डिवाइड किया तो उनकी जो मेरे को याद है एग्जैक्टली वो लगभग किस्त आई थी 3500 रुपए। ध्यान से समझना, इंस्टॉलमेंट कितनी आई, 3500 रुपए के साथ। 3500 के साथ अगर जोड़ेंगे तो 1 साल में कितना दिया, 40,000, और दूसरे हाँ इंटरेस्ट सही 80। अब बताओ बाइक उनको कितने की पड़ी, 80 + 10 90,000 की बाइक पड़ी। बाइक थी कितने की, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने दिमाग क्या लगाया था बताता हूँ, ये 60,000 उनके पास पड़े ना उनके पॉकेट में अभी। उन्होंने बोला ये 60,000 मैं घर लेके जाऊंगी, और उनका एक्चुअली में खाली चुनी का काम, जो गाय भैंस को भूसा वगैरह देते हैं ना उसका काम है। उन्होंने बोला ये 60,000 रुपया मैं एक किसान को, फार्मर को लोन पे दे दूंगी। अब उससे कितना इंटरेस्ट लेंगे मालूम है, 1% मंथ। तो 60,000 रुपए का 1% मंथली, 600 नहीं आए। ये 1% निकालोगे तो ये 1 ईयरली हो गया, मंथली निकालना तो ये हटेगा। कितना ब्याज लिया, 6,000 रुपए महीने का ब्याज। किस्त कितनी देनी है,
3500, 2500 उसने भी बचा लिया और 2 साल बाद वो 60,000 पूरे वापस आए। बात पल्ले पड़ी। हमने जो पैसा हम कैश में दे देते तो बाइक आ जाती और अगले दिन से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता, वैल्यू घटने लगती। आज की डेट में क्या उनके पास 60,000 वैसे सेफ है, जब व्यापारी से चाहेंगे वापस ले लेंगे और जब तक वो वापस ना करेगा हर महीने 6,000 का ब्याज हमको देगा और जब 6,000 का ब्याज आएगा उससे हम 3500 की किस्त भर देंगे, 2500 और भी कम। अब ध्यान दो, बैंक ने क्या बोला, आप 1 लाख का कर्जा ले लो, उसके बदले में हमको क्या दे दो, 1,20,000 के डिबेंचर। ध्यान से समझना, तो जो आपके पास से गया वो क्या था, 6% डिबेंचर। ठीक है, अब इसको बोलते हैं जो आपकी बुक में लिखा है, क्या लिखा है, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उसमें लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दिया टू 6% डिबेंचर। कितने का दे रहे हो, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी होगी तो वर्ड क्या यूज होगा, डिबेंचर सस्पेंस। कितने की गारंटी दे रहे हो, 1,20,000। वही बैठ एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में, और ये आ जाता है मालूम है किसमें, ऑब्जेक्टिव। What we write at the time of journal entry when the debenture issued under collateral security। नीचे क्या लिखा होगा, डिबेंचर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट और डिबेंचर सस्पेंस। What we write at the time of journal entry when debenture issued at collateral security। हम जर्नल एंट्री में क्या लिखते हैं जब डिबेंचर इशू किया जाए एज अ कलेक्टरल सिक्योरिटी। पॉइंट नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, पॉइंट नंबर 2 डिस्काउंट, पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर 4 कलेक्टरल डिबेंचर सस्पेंस। आपको क्या लिखना है, डिबेंचर। क्योंकि एक ही एंट्री है इसलिए जर्नल एंट्री में ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि 2 नंबर में एक पॉइंट के लिए नहीं देगा, 2 नंबर वो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में देगा या ऑप्शनल में देगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं सर आप? दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ ना, 27 नंबर रखा हुआ है ना, सालों से बोल रहे हैं। ध्यान दो, 28 ये क्या है, मैन है। आपको मेरी संगति का असर हो गया है। लाइटिंग नहीं, ये ऐसी लाइटिंग तो नहीं है। अरे इसका क्या आ गया, ठीक है ना। जब रिडीमेबल लिखा हुआ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन मिला है, रिडीमेबल या रिडीम, इसका क्या मतलब पहले समझो। डिबेंचर का मतलब होता है हमने पब्लिक से पैसा लोन के रूप में लिया, ऐसा पब्लिक से हम शेयर में पैसा लेते हैं, इक्विटी शेयर, तो उसको मालिक बनाते हैं। प्रेफरेंस शेयर में लेते हैं तो उसको पार्शियल मालिक बनाते हैं, यानी थोड़ा, पूरा अधिकार नहीं देते। लेकिन जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हम उसको मालिक बिल्कुल नहीं बनाते, हम उसको बनाते हैं लोन प्रोवाइडर, जस्ट लाइक अ बैंक। ठीक है, तो जब हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसमें कोई डेडलाइन नहीं होती कि हम सामने वाले को पैसा कब वापस करें। वो अपना शेयर बेच के पैसा खाली कर ले, कंपनी से पैसा वापस नहीं मांग सकता। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में एक टाइम होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, और उस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता प्रेफरेंस शेयर। पर डिबेंचर के केस में डेडलाइन फिक्स होती है कि मैं आपसे कर्जा ले रहा हूं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद मैं आपको पैसे वापस करूंगा। आज समझना,
तीनों कंडीशन अलग अलग क्लियर है। इक्विटी शेयर इशू हुआ, रिटर्निंग पैसे की कोई फिक्स डेट नहीं, ठीक। प्रेफरेंस शेयर डेट है बट एक्सटेंड हो सकता या उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता। डिबेंचर मींस वी टेक अ लोन फ्रॉम पब्लिक फॉर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर दिस टाइम वी रिटर्न द मनी। बात पल्ले पड़ रही है। अब एक चीज बताओ, अगर तुमने किसी से कर्जा लिया, मान लो मैंने तुमसे कर्ज लिया, ठीक, मान लो मैंने कर्ज लिया 10 लाख रुपए और उसके बदले में तुमको डिबेंचर दिए। अब एक चीज बताओ, तीन कंडीशन होती हैं जो आपको पढ़ाई है मैंने, एट पार, एट प्रीमियम, एट 100 का डिबेंचर, 100 का 110 और 100 का कम, ठीक है ना। अब मैंने तुमसे 10 लाख रुपए लिया है, दिमाग लगाना, मैंने तुमसे 10 लाख रुपए लिए हैं, तो मैं या तो 10 साल बाद तुमको 10 लाख का 10 लाख वापस करूं। हर साल जो डिबेंचर के पहले परसेंट लिखा वो तो तुमको मिल रहा है इंटरेस्ट, मान लो 12% डिबेंचर तो 12% तुमको हर साल मिल रहा है प्रॉफिट। और 10 साल बाद मैं तुमको 10 लाख का 10 लाख रिटर्न करूं तो तुम एग्री रहोगे, क्योंकि जितना दिया था उतना मिल गया और हमने उससे ब्याज कमा लिया। दूसरा, 10 साल बाद मैं तुमसे बोलूं कि अभी मेरे को 10 लाख रुपए दे दो, 10% ब्याज लेना, यानी हर साल 1 लाख रुपए का तुमको ब्याज मिलेगा, तो 10 साल में 10 लाख का तो तुम ब्याज ले लोगे, हर साल 1 लाख रुपए। और 10 साल बाद मैं तुमको 11 लाख रुपए वापस, यानी प्रीमियम। आपने मुझे 10 लाख का लोन दिया था, हर साल आप मेरे से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट ले रहे हो, तो 10 साल में तुमने 10 लाख कमा लिए और 10 साल बाद मैंने तुमको 11 लाख रुपए कैश वापस कर दिए और अपना डिबेंचर ले ली, तो तुमने 10 लाख लगा के 21 लाख कमाए 10 साल में। 10 लाख का 21 लाख हो गया। इट मींस आप इस बात से एग्री करते हो और इस बात से भी एग्री करते हो, यानी 10 का 10 वापस लेने को भी तैयार हो और 10 का 11 लेने को भी तैयार हो, हाँ कि ना, आफ्टर 10 ईयर। लेकिन आफ्टर 10 ईयर अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को कर्जा दे दो 10 लाख रुपया, मैं तुमको 10% ब्याज दूंगा और 10 साल बाद तुमको 8 लाख वापस करूंगा, नहीं मानोगे ना। यानी रिडम्पशन या रिडीमेबल या रीपेमेंट कभी भी एट डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। ऐसा जब रिटर्न होगा तो कम से कम जितना है वो या एक्स्ट्रा ही वापस होगा, कम वापस नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है भाई। आप सिंपल सा दिमाग लगाओ, हम किसी को कर्जा देंगे यार, तो जितना कर्जा दिए या तो उतना ही मिले या तो उससे ज्यादा मिले, कम तो वापस हम लेने वाले नहीं। अब मैं जो इसकी एंट्री बता रहा हूँ, ये एंट्री आप नोट करेंगे और कल इस एंट्री को कम से कम सुन लो, कल इस एंट्री को कम से कम 12 बार लिख के लाओ। कॉपी में लिखी होनी चाहिए ये एंट्री 12 बार के नीचे 6% जो बता रहा हूँ, ध्यान देना। एंट्री कैसे बनेगी ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट दिया, ब्लैंक परसेंट, ये सिंपल एंट्री होती है डिबेंचर बेचने की। बैंक अकाउंट दिया तो डिबेंचर, बैंक आया डिबेंचर गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिखते हो और डिस्काउंट कहाँ लिखते हो? ठीक, या तो डिस्काउंट मिलेगा या तो प्रीमियम मिलेगा, या तो किसी क्वेश्चन में डिस्काउंट होगा या तो प्रीमियम होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है, एक ही हो सकता है। ये 4 पॉइंट कब आएंगे? जो आपका क्वेश्चन है पढ़ो, 27 नंबर का 1 पॉइंट पढ़ो, 27 का 1 पॉइंट पढ़ो। उसके 2 टुकड़े होंगे, रिडीमेबल के पहले और रिडीमेबल के बाद। है तो रिडीमेबल के पहले जो हिस्सा होगा उसमें 4 पॉइंट भर जाएंगे। रिडीमेबल के पहले वाले हिस्से में इन 4 पॉइंट में से 2 या 3 भर जाएंगे, एक खाली छूट जाएगा। कैसे आगे बताऊंगा, कल समझ में आएगा। यानी ये हिस्सा किसके लिए है? रिडीमेबल के पहले। अब रिडीमेबल के बाद क्या होगा ध्यान देना। लिखने को बोलिए 12 बार, मैं बोल
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये लिखेंगे। अब डिबेंचर पूरे ना लिखो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी ये किसके लिए है, रिडमेबल की जो बाद लिखा है, इसके साथ में इसका एक जोड़ा है। ठीक, मैंने क्या बोला, ये दो और ये दो नाम कहाँ मिलेंगे, रिडमेबल के पहले, और ये दो नाम रिडमेबल के बाद, ठीक है। ये पॉइंट आपको 6 बार 12 बार लिख के लाना, 12 से 15 बार। अब एक बार नोट कर लो कितना बोला, मेरे को दोबारा बोलूंगा या भूल जाएगा, मैं बढ़ा दूंगा। देखो एक बार ही हो गया, मतलब 11 बार एक बार अभी कर लिया तो 11 बार। और ध्यान रखना ये ऐसा क्वेश्चन है कि आयता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है।